अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जा या फिर बहुत ही ज़्यादा नरम हो जा। मुनाफिक वाली आदत इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे जिस तरह से रात और दिन जमा नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, और जिस तरह से आग और पानी जमा नहीं हो सकता, इसी तरह से एक इंसान के अंदर इस्लाम और कुफ्र जमा नहीं हो सकता। दोनों का एक साथ मिलाप नहीं हो सकता। या फिर इस्लाम आएगा तो कुफ्र मिट जाएगा, या फिर कुफ्र आएगा तो इस्लाम कुल्लियतन इंसान के अंदर से निकल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक चीज़ का होना इंसान के अंदर ज़रूरी है। या तो फिर इंसान मुसलमान होता है, या फिर अगर वो मुसलमान नहीं होता या फिर कोई ऐसी बात कह देता अपनी ज़ुबान से जो कुफ्र के अल्फाज से मुतनासिब होते हैं, जो कुफ्र से मिलता जुलता होता है, तो इंसान के अंदर से, मुसलमान के अंदर से इस्लाम निकल कर कुफ्र दाखिल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुफ्र की बातों पर अमल करते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और वो इन तमाम चीज़ों को, नमाज़ पढ़ने को, रोज़ा रखने को, कुरान शरीफ पढ़ने को और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको करने को इस्लाम का रुकन तो समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल कर रहा हूँ। खाना खाने की सुन्नत पर भी वो अमल करते हैं, सोने की सुन्नत पर अमल करते हैं, बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करते हैं। लेकिन उनसे बहुत सारी बहुत ही बारीक बारीक सुन्नतें, जैसे अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है माफ़ करना। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए, जब आपका किसी से कोई मैटर हो जाए, तो आप उस वक्त अपने अंदर माफ़ करने की ताकत रखते हैं। हालांकि आपको उस पर काबू भी है, आप अगर चाहे तो उसको मार भी सकते हैं, आप अगर चाहे तो उसको हरा भी सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर ताकत रखते हुए अगर आप माफ़ कर देते हैं तो फिर आप हीरो कहलाएंगे। तो इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि गुस्सा पाकर भी इंसान अगर सामने वाले को माफ़ कर दे तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो कुरान शरीफ दिन में 2-2 पारे, 3-3 पारे पढ़ लेते हैं, हालांकि वो हाफिज़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो माफ़ नहीं करते हैं, वो इसको कुछ समझते नहीं है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज़ से लेकर जो है ईशा की नमाज़ तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनका घर का मैटर, अपना ख़ुद का घर का मैटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। उनका अपने बच्चों से नहीं बनती है, उनकी फिर अपनी बीवी से नहीं बनती। वो घर में बहुत ही अलग मिजाज और सख्त अंदाज में रहते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, हर एक से प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। इस्लाम ये भी है। इस्लाम सिर्फ़ यही नहीं है कि आप कुरान शरीफ पढ़ें, रोज़ा रखें और जो है नमाज़ पढ़ें। सिर्फ़ इस्लाम ये नहीं है, सिर्फ़ ये नहीं है, बल्कि इस्लाम ये भी है, और इस्लाम ये भी है कि आप लोगों को माफ़ करें, आपका रवैया अच्छा हो, आपके अखलाक अच्छे हों। अगर ये आपके अंदर है तो फिर ये भी इस्लाम है और वो भी इस्लाम है। आप इस्लाम को किसी चंद अच्छाइयों में मुनहसर नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी बात थी और बहुत ही बोलते हैं मुख्तसर पुर असर। ये बात ऐसी है कि आपके अंदर अगर कुछ है तो कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं, बल्कि आप इस्लाम की हर एक बात पर अमल करने की कोशिश करें, सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। इंसान जो है बहुत से बड़े बड़े काम करता है, लेकिन जो है ना वो छोटी छोटी बातों को वो इस तरह से इग्नोर कर देता है कि वो छोटी बात उसके लिए बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। कहते हैं कि इंसान अगर छोटे छोटे गुनाहों को छोटा समझ कर करता है तो वो गुनाह उसके लिए एक दिन गुनाह कबीरा बन जाएगा। इसलिए आप छोटे गुनाहों को छोटा समझ कर ना करें, बल्कि छोटे गुनाहों को भी बड़ा समझें कि ये गुनाह आपके लिए बहुत ही बड़ा बन सकता है। किसी गुनाह को भी आप छोटा ना समझें, बल्कि हर एक गुनाह अल्लाह की नाफरमानी में शुमार होता है। तो आप जब इस्लाम पर अमल पैरा हो जाएं, कुरान शरीफ की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ें तो आपका घरेलू मैटर ख़राब है, ये नहीं कि आप जो है मतलब रोज़ा रख रहे हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ें तो आप लोगों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश नहीं आ रहे। तो इस पर अमल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।